दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और इसमें फंड रेजिंग के प्लान को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी आने वाले समय में अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े प्लान कर रही है। अब आप देख सकते हो कि सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग ने स्टेक लेने की ऐलान किया 20%। उसके बाद में कुछ नए और अभी यहाँ पे बदलाव होते हुए दिखाई देंगे यस बैंक में। यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट है और सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को फिर से ESOP स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी किए। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है और जो रूमर का क्लेरिफिकेशन भी दिया है। जो लाइसेंस मांगने की बात चल रही थी कि SMBC लाइसेंस ले मांग रही है कंट्रोल करने के लिए यस बैंक को लेकर, उसकी लेकर क्या संभावना उसको भी जानेंगे। और अब इस समय जो बाज़ार में देखें तो स्थिति थोड़ी सी आपको एक तरह से फ्लैट दिखाई देगी और सबसे बड़ी बात है कि इस समय लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन आगे की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,918 के स्तर पे आपको इस समय दिखाई देगा, जहाँ पे 180 पॉइंट की तेजी यानी 0.22% अपर है BSE सेंसेक्स। अब बाज़ार की शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी, वहाँ से आप देखें तो बाज़ार इस समय ठीक दिख रहा है क्योंकि इंट्राडे में हल्की सी गिरावट हुई थी, लेकिन बाज़ार फिर से लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी बता रहा है, खरीदारी दिख रही है। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग ये फ्लैट है, 55,642 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 42 पॉइंट की तेज़ी है यानी 0.076% की तेज़ी है, यानी हल्की सी तेज़ी निफ्टी बैंक में है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में हल्की सी गिरावट है, 27,339 के स्तर पे यहाँ पे 0.024% की गिरावट है, यानी निफ्टी प्राइवेट बैंक आज दबाव में है। और इसी वजह से यस बैंक में भी हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक आज काम खास नहीं कर रहे। तो 20.96 के आसपास समय यस बैंक का स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 0.48% की तेज़ी है, यानी इस गिरावट के माहौल में भी आधा % की तेज़ी यस बैंक में देखने को मिलेगी। जबकि आज प्राइवेट बैंक सेक्टर काम अच्छा नहीं कर रहा है, इंट्राडे में 21 रुपये 24 पैसे तक चला गया था। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 21.5 की प्राइस में कल भी बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और इस ब्लॉक डील के माध्यम से करोड़ों शेयर की बिकवाली की गई थी। और इसके पीछे वजह है कि इसकी जो फेयर वैल्यू डिस्कवर की गई वो 21.5 है, जिसकी प्राइस से SBI और दूसरी बैंकों ने अपनी जो स्टेक है वो SMBC को दी है। अब वॉल्यूम ज़बरदस्त बना हुआ है पूरे बाज़ार में, देख सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 4 पे है, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक का जो आपने बोर्ड ने 16,000 करोड़ के फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। तो यस बैंक ने मंगलवार देर रात घोषणा की कि उसके बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 16,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। तो बोर्ड की मीटिंग का फैसला आ चुका है और इसमें से 7,500 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में फंड रेज किया जाएगा और 8,500 करोड़ रुपीज़ है वो डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए जुटाए जाएंगे, यानी दो अलग अलग तरीक़ों से ये फंड रेजिंग की जाएगी। टोटल 16,000 करोड़ की यह फंड रेजिंग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई चरणों में की जाएगी, यानी ये जो फंड रेजिंग एक साथ नहीं की जाएगी बल्कि अलग अलग चरणों में की जाएगी और दोनों ही बाजार यानी इंडिया के बाजार से भी और ग्लोबल मार्केट से भी। बैंक ने बताया कि इक्विटी फंड्स विभिन्न मान्य माध्यमों से जुटाए जाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में बैंक की हिस्सेदारी का डाइल्यूशन 10% से ज़्यादा नहीं होगा। डेट फंडिंग भारतीय या विदेशी मुद्रा में डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए की जाएगी, यानी जो होल्डिंग और डाइल्यूट की जाएगी वो 10% होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे SMBC को भी मिलेगा पूंजी निवेश का अवसर। यह फंड रेजिंग प्लान जापानी बैंक सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी को समर्थन देने के उद्देश्य से है। SMBC ने 9 मई को 13,483 करोड़ रुपए में यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया था। इस डील के तहत SMBC को भविष्य की किसी भी इक्विटी इशू में प्री एम्प्टिव राइट्स दिए जाएंगे ताकि वह अपनी हिस्सेदारी बनाए रख सके। इसके अलावा SMBC को बैंक बोर्ड में 2 गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक नामित करने का भी अधिकार होगा, नहीं 2 बोर्ड के जो इनके डायरेक्टर हैं इंडिपेंडेंट, वो डायरेक्टर भी कंपनी अपॉइंट करेगी। SBI जो यस बैंक का एक प्रमुख शेयर धारक है उसे भी एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार होगा।
यस बैंक 2020 में IPO के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं मार्च 2022 में ग्लोबल PE फर्म कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए बैंक में 8,887 करोड़ रुपए का निवेश किया था। दोनों ने मिलकर 9.99% की हिस्सेदारी ली थी। मार्च 2025 तक बैंक का CET1 अनुपात 13.5% रहा है और कैपिटल एडिक्वेंसी अनुपात 15.6% रहा है। यहाँ पे यस बैंक ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी बदलाव करने का फैसला किया है। ये चेंज SBI और जापानी बैंक की SMBC को अधिकार देने के लिए किया जा रहा है। वही SBI की हिस्सेदारी 5% से कम नहीं होगी, वरना आप देखिए इन बदलावों पर RBI और शेयर होल्डर की मंजूरी अभी बाकी है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने फिर से अपने जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको शेयर जारी किए। देख सकते हो कि YBL ESOS स्कीम 2020 के तहत तो लगातार यस बैंक अपने वो एम्प्लॉय जो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं, उनको इनाम के रूप में ये शेयर जारी कर रहे हैं, बोनस शेयर। तो यहाँ पे जो अपडेट जो निकल के आ रही है, जो यस बैंक की जो कमेटी है उनकी तरफ से जो अप्रूवल दिया गया है, करीब 18,35,001 इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। यह शेयर अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में जारी किए जा रहे हैं ESOP स्कीम के तहत। तो ये अच्छी बात है, जो एम्प्लॉयज़ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रिवार्ड देना ही चाहिए। लेकिन यस बैंक के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो फ्रॉड में फंस रहे हैं, अलग अलग जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसमें उनका नाम आ रहा है, तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द जॉब से भी निकालना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए ताकि यस बैंक की जो टीम है वो मजबूत बने और ऐसे ही आने वाले समय उनको और प्रोत्साहित करने के लिए शेयर भले जारी किए जाए, लेकिन कम से कम वो फ्रॉड है उसको बंद कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय लोगों का भरोसा यस बैंक पे बना रहे और आने वाले समय फिर से ऐसे मामले निकल के न आए जिसकी वजह से यस बैंक की जो छवि है उस पर दाग लगे और भरोसा कम हो। क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक 2020 में MP देखिए राणा कपूर की वजह से डूबने वाला था, तो बड़ी मुश्किल से प्रशांत कुमार ने इसकी इमेज को सुधारा है और अब कुछ ठीक हो रहा है। तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो गलत काम न करे। अब यहाँ पे एक क्लेरिफिकेशन भी दिया गया यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को। आप देख सकते हो कि जो मीडिया में खबरें निकल के आ रही थी कि यहाँ पे SMBC ने अपनी सब्सिडीज़ कंपनी बनाने का RBI के पास लाइसेंस मांगा है ताकि वो कंट्रोल कर सके यस बैंक के ऊपर। इसको लेकर क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है यस बैंक की तरफ से कि हमें इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है कि SMBC ने क्या लाइसेंस मांगा है, लेकिन जो भी है हमारे सामने जो खबर है उसमें ऐसा अभी फ़िलहाल कोई भी हमारी नज़रों में नहीं है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो मीडिया में खरने वाली जो खबर चल रही है उसका हम खंडन करते हैं। तो कुल मिला के यस बैंक में आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बनेगी। बाजार का साथ मिलेगा तो यस बैंक का स्टॉक बेहतर करेगा, काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टॉक आ गया और आने वाले इसमें फंड रेजिंग का फ़ायदा यस बैंक को जरूर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।